अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सारा महर और आप देख रहे हैं गपशप विद अजहर रंगीला। अजहर रंगीला साहब खुद तो बातचीत करते ही रहते हैं यूट्यूब पर अपने फैन से, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उनसे बातचीत करूँ और उनसे कुछ सवालात करूँ, जाने उनकी दिल की बातें। आज हम माँ बाप के मुकद्दस रिश्ते पर बात करेंगे, तो आज चलते हैं अजहर रंगीला की तरफ। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और सारा आपकी मोहब्बत, आपका अदब कि आपने कहा कि मैंने आपके साथ गपशप करनी है, तो बड़ा अहम मौजू और उस पर बात करेंगे। तो जी मैं हाजिर हूँ। तो इस टॉपिक पर ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, कभी मतलब खास कोई हमने नहीं देखा कोई भी प्रोग्राम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बातचीत करूं, जाने कि आप अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत करते हैं और आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि माँ बाप क्या है औलाद के लिए? माँ बाप जो हैं औलाद के लिए ऐसे पीर हैं, ऐसे मुर्शिद हैं जो कि औलाद की जिंदगी, उसकी तरबियत, उसके रहन सहन में माँ बाप हमेशा नजर आते हैं। माँ बाप ऐसे उस्ताद हैं कि जो बता देते हैं बच्चे की तरबियत में, जो बातें समझा देते हैं, वो बच्चे के साथ रहती हैं और वही चीज़ें वो उस बच्चे की पहचान बन जाती हैं। वही बातें, वही चीज़ें उसके ख़ानदान की इज्जत बढ़ाती हैं अगर वो अच्छी तरबियत है। और मैं समझता हूँ कि माँ बाप जो है ना, उसकी तरबियत चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, औलाद में नजर आ जाती है। क्योंकि मैंने जो बड़ों से सुना है कि बच्चों को देखो तो बड़ों का पता चल जाता है, बड़ों को देखो तो उनकी नस्ल का पता चल जाता है। ये इस तरह करके माँ बाप जो हैं वो हमेशा औलाद के साथ ही रहते हैं तरबियत की शक्ल में। ऐसे ये आपका बोलना आपका इखलाक और आपकी तरबियत को जाहिर करता है जी। तो आपको क्या लगता है कि बाप की क्या जिम्मेदारी है औलाद पर? बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद पे नजर रखे। ठीक है जी, ये जरूरी नहीं है कि वो पैसे के पीछे पड़ा रहे कि जी अगर वो मुल्क से बाहर चला गया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब वो सिर्फ कमा रहा है, तो ये कोई बात नहीं है। जो बच्चे होते हैं ना, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, छोटे से होते हैं, जब वो खिलौनों के साथ मसरूफ होते हैं, जब वो चलना सीख रहे होते हैं, तो जहाँ माँ है वहाँ बाप का भी होना बहुत जरूरी है। बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को टाइम दे और उनकी ये जो तरबियत हो रही है, वो बड़े हो रहे हैं, उनकी हरकत सकनात इस पर नजर रखे कि की करते ने, इन्हां दा किधर रुझान है। ये प्यो की बड़ी जिम्मेदारी है। मगर ये है कि मैं देखता हूँ, मैंने एक ऐसा आदमी देखा कि वो इंग्लैंड में जनाब 17 साल से रह रहा है, मीठी जिंदगी गुजार रहा है, पीछे औलाद बड़ी हो गई तो अपने मुंह से रली हो गई, पीछे जो वाइफ थी उसने ओला ले लिया, वो आगे चली गई, बच्चे कहीं चले गए। कि औलाद को टाइम दे और देखे कि मेरी औलाद किस तरह परवान चढ़ रही है, क्या कर रही है, ये क्या चाहती है। तो बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माँ से ज्यादा बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है। बिल्कुल, माँ बाप की जो लैदगी होती है, उनकी लापरवाही होती है, औलाद पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि माँ की किस हद तक औलाद पर है जिम्मेदारी? माँ की चूंकि शफकत होती है, माँ जो है वो हर चीज बर्दाश्त कर जाती है, जोर से नहीं कहती कि मैं थोड़ा हुक्का पानी बंद कर देंगी अगर तुम यह काम ना किया। ठीक है, माँ की शफकत होती है, तो इसलिए माँ नरम दिल होती है, तो औलाद के लिए सख्ती नहीं कर सकती, कहती अच्छा कोई गल नहीं, चलो हो जाएंगे ठीक। मैंने ऐसे भी देखा है कि एक औलाद बड़ी हो गई है, आगे बच्चों वाले हो गए हैं बच्चे, तो फिर भी माँ कह रही है अच्छा चल को नहीं समझ जाएंगे। मतलब मैंने देखा कि अगर कोई लड़की है तो वो गलती कर रही है, तो माँ अपने जाके उस जवाई को कह रही है अच्छा चल कोई गल तू चुप कर जाया कर, अली कोई गल नहीं, कोई हौली हौली सीख जाएगी, अली ये उम्र ही केड़ी है। मतलब ये है कि एक जिम्मेदारी से चला जी गया बंदा।
बेटा बेटी जब जिम्मेदारी में चले जाते हैं तो तब उनको कहते हैं भाई अपने घर का ख्याल करो, भाई अपने घर की जिम्मेदारियों को समझो। मगर माँ चूंकि नरम होती है, माँ वहां भी आके कह रही होती है अच्छा चल कोई गल नहीं, समझ जाएगी, अच्छा समझ जाएगा। मगर बाप नहीं ये कहता, बाप कहता बस हूं तू है करेगा, हूं तू है करेगा। क्योंकि बाप जो है, बाप का ऐसा हौसला है, बाप वो चीज है कि जो औलाद को हौसला देता है और औलाद मुश्किल से मुश्किल रास्तों से गुजर जाती है। और वो चाहे आगे केटू पहाड़ हो, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, ठीक है, बड़े से बड़ा पहाड़ हो, बड़े से बड़ी मुश्किल हो, बाप का दिया हुआ हौसला जब औलाद के साथ होता है तो औलाद ऐसे निकल जाती है आगे, और तरक्कियां भी होती हैं, अच्छे भी बन जाते हैं। अगर बाप अच्छी तरबियत कर रहा है तो वो रहती दुनिया औलाद को भी याद किया जाता है। अगर बाप ने गलत तरबियत कर दी तो खानदान के लिए बदनामी, औलाद के लिए बदनामी, और दुनिया के लिए और मुल्क के लिए भी, अगर अच्छी औलाद नहीं। बिल्कुल, माँ के लिए तो बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, माँ कहती है छोटे मेरे लिए अभी भी ये छोटे। हाँ, बिल्कुल। शादियों के बाद भी माँ की नजरें अपनी औलाद की तरफ ही होती है, और घर ना हो तो इंतजार करती रहती है कब मेरा बच्चा घर आएगा, और परेशान रहती है अपने बच्चों के लिए। तो आपको क्या लगता है जब इन दोनों का साया पर ना रहे औलाद पर, तो औलाद को क्या करना चाहिए? जब इन दोनों रिश्तों से घर खाली हो जाता है, मतलब बाप भी चला जाता है, माँ भी चली जाती है, तो तब वो माँ बाप की दी तरबियत जो है वो साथ रहती है औलाद के, और फिर असल जिंदगी शुरू होती है। फिर वो जिंदगी शुरू होती है जो कि एक ऐसा आईना होता है जो दुनिया को दिखाया जाता है कि भाई यार इन्हों के माँ प्यो की संते है की करते थे। आप यकीन करें कि मेरी वालदा अल्लाह बख्शे उनको स्कूल टीचर थी, तो मैं छोटा था तो एक दफा ईद पे छोटे छोटे बच्चों के साथ हम खेलते खेलते तो पान खाने लग गई, मीठा पान खा लिया, तो वो मीठा पान मुंह में डाला हुआ घर आया तो मेरी माँ ने कहा ये क्या किया? मैं कहा पान खाया बेटा, इससे तो दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक नहीं होता बेटा, आज तुम पान खा के अगर कल तुम्हारे हाथ में सिगरेट होगा, फिर तुम ये करोगे, फिर ये करोगे ना बेटा, लोग कहेंगे इन बच्चों का बाप तो बहुत अच्छा था, औलाद कैसी निकली। वो बात सारा आज तक मेरे कानों में मेरी माँ की कई गूंजती है कि इनका बाप तो बहुत अच्छा, तो औलाद ने क्या किया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ की कई बात कि अल्लाह ने इस तरह इज्जत रखी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में जहाँ जितने जैसे भी लोग हैं, मेरे कुलीग हैं, मेरे जानने वाले हैं, तो वो बता सकते हैं कि मेरी तरबियत मुझ में मेरे माँ बाप की नजर आती है कि नहीं। मैंने कोशिश की, और जो माँ बाप ने कहा, जैसे कि माँ बाप की वो तरबियत साथ साथ चलती थी, जब ये नहीं रहते ना तो फिर क्या होता है कि बहन भाइयों को इस तरह देखो कि आज मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, तो ये बहन भाई अगर कहीं पे कुछ गलत भी कर जाते हैं तो अपने माँ बाप की औलाद समझते हुए उस बहन भाइयों की गलती को माफ कर दो, अल्लाह उनको भी नेक हिदायत दे, वो भी ऐसा ही अमल करें। कि चूंकि अब लोग कहेंगे कि यार माँ बाप तो सर पे नहीं रहे, जब माँ बाप सर पे नहीं होते तो दुनिया आपको इकट्ठा नहीं करती। आपकी तरबियत, आपके माँ बाप की दी तरबियत आपको इकट्ठा करती है कि आप में वो सब्र होना चाहिए, वो दरगुजर होनी चाहिए कि आप अपने बहन भाइयों की गलतियों को माफ करें और अपने माँ बाप की उस औलाद को इकट्ठा करके रखें। और सबको, एक बंदे को नहीं, सबको ऐसा अमल करना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों की वजह से दुनिया में माँ बाप की बदनामी, खानदान की बदनामी, और इस तरह आप खुद भी रुसवा हो जाएंगे जब आप अपनी गलत हरकतें करेंगे। तो किसी चीज की कोई अहमियत नहीं रहती सिवाय प्यार मोहब्बत की। प्यार मोहब्बत की अहमियत बहुत है। जब माँ बाप ना रहे तो अपने उस प्यार मोहब्बत को इतना मजबूत कर लो कि हर चीज की वैल्यू कम पड़ जाए। आप जहाँ बैठे, सारे बहन भाई बैठे,
अपने माँ बाप की औलाद को अहमियत दो, उन बच्चों को अहमियत दो, उन बच्चों को इकट्ठा करके बता दो कि नहीं भाई हमने ऐसे रहना है, इत्तेफाक से रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, और यही जिंदगी है। आप जब जरूरतों के पीछे जाएंगे फिर रिश्ते नहीं रहेंगे। तो जब माँ बाप नहीं रहते तो फिर माँ बाप की तरबियत आपके साथ रहती है। अब जैसे आप यकीन करें कि मेरे माँ बाप ने मुझे यही बताया, मैंने जो देखा कि बेटा रिश्तों को अहमियत देना। मेरी माँ जो आज उनको 7 साल होने वाले हैं, अल्लाह उनको बरकत रहमत करे, तो वो अब जब जाते हुए पूरे होशो हवास में जब वो हमसे रुखसत हुए, अल्लाह पाक ने अपनी बात बुलाया, तो मेरी माँ ने हर बात अपने होशो हवास में सबको बताई, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, बहन भाइयों को समझना, बच्चों को मिला के रखना, बेटा वो फलां चीज पड़ी है उसको दे देना, इस चीज की वजह से झगड़ा ना करना, वो तुम सबकी है। तो ये वो बातें थी जो हमारे साथ है। तो बच्चों से भी ये बातें जब शेयर हुई तो आज बच्चों को भी पता है कि हमारी बड़ी अम्मी, हमारे बड़े बाबा जी सब हमें एक देखना चाहते थे, तो हमें एक बन के रहना है। तो आप जहां भी चले जाएं, आपके माँ बाप की तरबियत आपके साथ रहती है। तो मैं तो इससे बड़ी बात या इससे आगे बात नहीं कर सकता कि माँ बाप से बड़ा मुर्शिद दुनिया में कोई नहीं। आप जहां भी हैं सबसे पहले अपने माँ बाप को अहमियत दें, उनसे दुआएं लेके घर से निकलें, तो इंशाअल्लाह हर मैदान में आपको कामयाबी ही मिलेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल औलाद ही होती है जो वालिदैन का सर फख्र से बुलंद करती है, और औलाद ही होती है जो उनका सर झुकाती है। आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। शुक्रिया। बस ये है कि सारा आप भी चुके अभी स्टूडेंट है, मैं भी इसी तरह ही हूँ। बड़ों से हमेशा उनसे सुना करते हैं, तो जो जिंदगी में सुनता है तो अल्लाह पाक एक वक्त बनाता है, जब वो बोलता है तो दुनिया सुनने लग जाती है। तो आज की ये जो गपशप आपने मेरे साथ की, आपका शुक्रिया। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तो ये हमने तो आपसे इस मोहब्बत को शेयर किया जो माँ बाप की होती है। तो आप भी, मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ अमल करेंगे, और ये ऐसा मैसेज है, ऐसी मोहब्बत है जिसे आगे शेयर करें आप। तो हमारे चैनल को इसी तरह मोहब्बत से देखते रहें। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। अपनी मोहब्बतें, अपनी दुआएं हमारे साथ इसी तरह रखिएगा, और खुश रहे मेरा प्यारा पाकिस्तान, सलामत रहे, और इसमें बसने वाले लोगों को अल्लाह पाक हमेशा सरसब्ज और आबाद रखे। जो भी मुश्किल वक्त आया है उसे मिलके गुजारना है। खास तौर पे इस वक्त जो सलाबतगान, जो चूंकि सर्दी आ गई है, तो इसमें कहने की बात नहीं है, आगे बढ़ के अगर आपके पास 2 रज़ाइयाँ हैं तो एक कर लें। तो ये अमल आपने किसी को नहीं दिखाना, ये सोचना है कि इस अमल को अल्लाह देख रहा है और अल्लाह बेहतर अजर देने वाला है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।